हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, डिफेंस के सेक्टर में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है और ये जो डेवलपमेंट है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्यों है ये अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, भारत के अंदर आपने देखा होगा कि ब्रह्मोस हो या फिर अन्य तरीका की जो मिसाइल्स हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सेना के द्वारा एक डिमांड की गई है कि देखिए, हमको LACM जो कि LRLACM टाइप का होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि LACM का मतलब है लॉन्च लैंड अटैक क्रूज, यानी कि इस तरीका की मिसाइल हमें बनानी है कि जो समुद्र में रहते, यानी कि जो सबमरीन है उसमें रहते हुए लैंड पर अटैक कर सके। और इसकी जो मारक क्षमता है लगभग 500 किलोमीटर की उन्होंने डिमांड की है। और मजे की बात यह है, इसको लेकर के पहले से ही हमारा जो DRDO है वो तैयार था। उनके द्वारा जो मणिक टर्बोफैन इंजन है वो तैयार किया गया, और ये जो तैयार किया गया है ये किया गया है ITCM जो है हमारा ही एक प्रोग्राम है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल्स का, उसके तहत ये डिजाइन किया गया है। अब आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये आया होगा कि जो मैंने शुरू में कहा कि फिर हम ब्रह्मोस या अन्य तरीका की जो मिसाइल्स हैं उनका प्रयोग क्यों नहीं कर लेते। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बाधा ये आ रही है कि जो हमारी जो सबमरीन जो होती हैं उनके अंदर होती है एक ट्यूब, और जो ट्यूब होती है उसी के अंदर लगाई जाती हैं क्या, मिसाइल्स। अब ये जो मिसाइल्स हैं तो आप जानते होंगे कि जो ट्यूब है उसकी एक रेडियस होती है, तो ये जो रेडियस है वो है लगभग 533 mm की, यानी कि जो रेडियस है ये है 533 mm की। जबकि आप देखोगे कि जो ब्रह्मोस है वो लगभग 600 mm से ज्यादा उसका रेडियस है। तो 600 mm का रेडियस है। अब कहेंगे कि ठीक है, अगर 533 इसका जो ट्यूब का जो रेडियस है, जो सबमरीन है उसकी ट्यूब का जो रेडियस है वो कितना है, वो है 533, लेकिन जो हमारे पास में ब्रह्मोस है वो अप्रोक्सीमेट 600 mm की जो है उसकी रेडियस है। इसका मतलब ये है कि हम क्या करें, हमारे पास दो विकल्प है। पहला विकल्प ये है कि जो सबमरीन है उसी की जो ट्यूब है उसका जो रेडियस है उसको बढ़ा लिया जाए। अब देखिए, पहला विकल्प ये है, और दूसरा विकल्प ये है हमारे पास कि हमें एक नई तरीका की जो है वो मिसाइल डिजाइन कर लेनी चाहिए। तो अब बताइए आपको कौन सा बेहतर लगा। तो हमें जो है दूसरा वाला ही बेहतर है, क्योंकि जो हमारी सबमरीन अगर हमने उसके अंदर बदलाव किए तो हो सकता है कि भविष्य में ये जो जोड़ गांठ है, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, ये हो सकता है हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करते। क्योंकि आप जानते होंगे कि जो डिफेंस है यही है डिटरेंस, यानी कि अगर दूसरे देश को ये क्षमता दिखानी है कि आप हम पे अटैक मत कर देना, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास में इस तरीका की क्षमता है कि आप जब हम पे अटैक करेंगे तो हम दुगनी ताकत से आप पर अटैक कर सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर सर हमारे पास में पहले से ये मिसाइल है तो फिर हमें ये जो सबमरीन लॉन्च की जरूरत क्या है, हम आकाश से कर सकते हैं। हम तो पहले से ही आप जानते होंगे कि भारत एक टायर्ड नेशन है, यानी कि टायर्ड हम इस तरीका से कि हम समुद्र से भी, हम हवा से भी और हम जो जमीन से भी, तीनों से हम एक साथ जो है हम परमाणु हथियारों से हमला कर सकते हैं। तो फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अब हमें मिसाइल जो है वो सबमरीन के अंदर लगानी होंगी। तो आपको एक बात समझनी होगी कि सबमरीन जो होती हैं वो क्या होती है कि पानी के अंदर होती हैं, जानते हैं ना आप। देखिए, जैसे ये सबमरीन है, ये सबमरीन आप जानते होंगे, ये सबमरीन है। अब सबमरीन जो होती है ये एक तो अंदर वाला होगा, इसी के चारों ओर क्या होता है, इस तरीका से गैप दे करके दूसरा इसके ऊपर एक कवर होता है। तो ये जो बीच का जो ये जो खाली स्थान है, पानी इसमें भरा जाता है तो ये सबमरीन नीचे चली जाती है, और जब इस पानी को बाहर पंप के द्वारा, मोटर पंप जो होते हैं उसके द्वारा बाहर निकाला जाता है तो ये जो ऊपर आता है जिसे बोलते हैं बायंसी। अब देखिए, अगर हमने बदलाव करा तो बायंसी खराब हो जाएगी। और दूसरा बात यह है कि जब ये नीचे जाती है तो नीचे जाने पर, क्योंकि अब ये सारे के सारे यूरेनियम से चलते हैं, पहले डीजल बेस हुआ करती थी, लेकिन जब ये डीजल बेस हुआ करती थी जो आवाज करती थी तो इनको ट्रैक करना आसान था। अब क्या है कि ये यूरेनियम से चलती हैं, तो अब क्या है कि ये अब साउंड नहीं करती। इसका मतलब है कि अभी भी आज की डेट में भी इस तरीका की कोई भी सैटेलाइट सिस्टम नहीं है कि जो हमारी जो सबमरीन होती हैं उनको ट्रेस कर पाए। और जब ट्रेस ही नहीं करेगा तो इंटरसेप्ट करने का मतलब नहीं बनता। अब देखिए, हमारे पास में क्या है कि जो जमीन पर मिसाइल्स होती हैं या जो हवा से हम मिसाइल का प्रयोग करते हैं उनको आसानी से जो सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है और फिर इंटरसेप्ट करके उनको नष्ट किया जा सकता है। लेकिन सबमरीन के साथ ये वाली समस्या होती नहीं है। तो सबमरीन जो है वो सबसे सेफ है, और लास्ट में यानी कि लास्ट वार का जो है अंतिम अटैक का जो है हमारे पास एक विकल्प प्रोवाइड कराता है। और भारत के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि ITCM जैसे प्रोग्राम है जहां पर हम अपने ही लिए अपने देश में इंडिजीनियस अपनी टेक्नोलॉजी से इस तरह की क्रूज मिसाइल जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो क्यों ना करें भाई।
भाई अपने स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिल रहा है और साथ ही साथ में एक डिटरेंस जो एक स्टेप हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए आज इसे ही देखते हैं ये है क्या सारा कुछ। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो हम मिसाइल बना रहे हैं इसकी रेंज होगी लगभग 500 प्लस किलोमीटर की ज्यादा की, और साथ ही साथ में लगभग लगभग ये 1500 किलोग्राम का जो वेट है वो ले जाने में सक्षम है। और साथ ही साथ ये है क्रूज मिसाइल। क्या है? क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल का मतलब यह है कि इसको आसानी से किसी भी देश का जो डिफेंस सिस्टम है वो इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्रूज मिसाइल होती हैं वो जमीन के समानांतर चलती हैं, जमीन के समानांतर चलती हैं, और इसीलिए कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण जो डिफेंस सिस्टम होता है वो इनको ट्रेस नहीं कर पाता, और इनकी जो अपनी स्टील्थ कैपेबिलिटी है वो होती है। जैसे कि मैंने बताया कि सबमरीन जो होती है उसकी अपनी स्टील्थ कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि ना तो कोई अभी इनका जो सैटेलाइट सिस्टम या और तरीका के जो सिस्टम है ये पता नहीं लगा पाते कि किस देश की मिसाइल कहां पर पार्क की गई है, कहां पर खड़ी हुई है। क्लियर? अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो क्षमता होगी वो एडवांस नेविगेशन की क्षमता होगी, और साथ ही साथ एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी जो है उससे ये लैस होंगी। इसका मतलब है कि किसी भी देश की जो टेक्नोलॉजी है वो इनको जैम नहीं कर सकती। और आप जानते होंगे कि जो क्रूज मिसाइल होती हैं उनको फॉरगेट एंड फायर नहीं होता, बल्कि इनको बाद में ट्रैक करा सकते हैं, इनको ड्राइव कर सकते हैं, टारगेट को दोबारा से चेंज कर सकते हैं, और जब तक ये टारगेट को भेद ना दे तब तक ये उसका पीछा करती रह सकती हैं। ये सारी की सारी जो तकनीक है इन मिसाइल्स के अंदर होती है। देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया, अच्छा मैं ये भी बताऊंगा आपको कि भारत के पास में ऑलरेडी जो सबमरीन है वो अलग अलग क्लास की सबमरीन हमारे पास में है। रूस बेस्ड सबमरीन भी है जो रूस से बनी हुई है, जर्मनी से बनी हुई सबमरीन भी है। लेकिन समस्या जो मैंने आपको बताई है कि अभी जिस तरह की मिसाइल वो छोड़ती हैं या तो वो एंटी शिप हो सकती हैं, यानी कि जो शिप होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर पाएंगी, और दूसरी सबसे बड़ी कमी ये है कि अगर वो लैंड पर वार भी कर सकती हैं, जैसे शीर्षक मैं आपको बताऊंगा इसमें, तो बाद में जाकर के वो क्या कर सकती हैं कि उनकी 20 से 30 किलोमीटर की रेंज है, हमें चाहिए कम से कम 500 किलोमीटर की रेंज, यानी कि है अभी हमारे पास में, लेकिन या तो रेंज की जो है बाध्यता आ रही है, या फिर देखिए उनकी अपनी क्षमता की बाध्यता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम आगे बढ़े उससे पहले आपको दो प्रश्नों पर विचार करने होंगे। पहला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का जो प्रस्तावित नई LACM यानी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का उपयोग किए जाने वाले स्वदेशी टर्बोफैन इंजन जो है उसका नाम क्या है, जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया है। अगर आपको याद है तो बेहतर है, अन्यथा तो आपको लास्ट वाली स्लाइड पर दोनों ही प्रश्नों के आंसर मिल जाने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न का उत्तर, पहला है विकल्प है कावेरी, दूसरा है शक्ति, तीसरा है मणिक टर्बोफैन, और चौथा है वरुण। आंसर आपको पता चल गया होगा, नहीं तो आपको लास्ट में मिले। दूसरा प्रश्न है कि शिशुमार जो श्रेणी है वो क्लास की पनडुब्बियों में वर्तमान में तैनात मिसाइल की सबसे बड़ी जो कमी है या लिमिटेशन क्या है। देखिए, इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। दूसरा, यह केवल एंटी शिप मिसाइल है, इसमें लैंड अटैक की क्षमता नहीं है। तीसरा, यह एक सुपरसोनिक गति से चलती है, और चौथा, यह स्वदेशी तकनीक से बनी हुई है। देखिए, अब आपको पता होगा, नहीं तो लास्ट वाली स्लाइड पर आपको पता चल जाएगा आंसर। आइए थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो RFI है वो जो जारी किया गया है वो किया गया है लगभग 500 किलोमीटर की रेंज होनी चाहिए मिसाइल की, और साथ ही साथ में जैसे मैंने बताया कि एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी इसके अंदर होनी चाहिए। GPS से इसको मुक्त करा जाएगा, जो अपना नेविक है उसी के द्वारा इसको जो है दिशा प्रदान की जाएगी। अब देखिए, जैसे मैंने बताया मांग क्या है, वही है कि लगभग 500 किलोमीटर चली जाए और 1500 kg का जो वेट है वो कैरी करे वार हेड के रूप में। मैं तो आपको बताऊंगा इसमें दुश्मन के इलाके में घुसकर यानी कि डीप स्ट्राइक करने की जो क्षमता है, डीप पेनिट्रेशन और डीप स्ट्राइक जाकर के जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता इसके पास होनी चाहिए। इस तरीका की जो है डिमांड है। देखिए, वही जो मैंने आपको बताया है कि जो सामान्य टॉर्पीडोज जो होती हैं, जो टॉर्पीडो मतलब जो पानी के अंदर से दागी जाती है मिसाइल, उन्हें कहते हैं टॉर्पीडोज। देखिए, जो स्टैंडर्ड टॉर्पीडोज होती हैं उनका जो साइज है वो कितना है, ये यानी कि जो ट्यूब है उसका साइज कितना है, 533 mm के बराबर है, कि 21 इंच अगर देखा जाए, जबकि जो ब्रह्मोस है उसका इससे ज्यादा है, इसीलिए इसमें ये इस ट्यूब में फिट ही नहीं हो सकती। और आप जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि इसका जो स्टैंडर्ड है ये जो है जिसका व्यास पनडुब्बी के मानक से क्या है, बड़ा है, इसीलिए जो ब्रह्मोस है इसके अंदर नहीं आ सकती। ब्रह्मोस को फिट करने के लिए हमें बदलाव करना पड़ेगा, प्लग इन प्लग आउट करना पड़ेगा, जो कि इस पनडुब्बी है उसकी अपनी क्षमता के साथ में एक रिक्स जोड़ सकती है, जिससे उसकी जो बायंसी मैंने बताया यानी कि पानी से बाहर आने की क्षमता, नीचे जाने की क्षमता जो है उस पर असर पड़ सकता है। अब देखिए,
जैसे कि हमने ऐसी मिसाइलें चाहिए जो किसी भी बिना बदलाव के, जो अभी हमारी पनडुब्बियां हैं उनके जो अपनी ट्यूब है उसके अंदर आसानी से फिट हो सकें। आइए देखते हैं, हाई टेक फीचर्स होने चाहिए, जैसे टेरेन हगिंग जो है, जैसे कि जमीन के साथ साथ उड़ना। वैसे तो ये उड़ती है, जो क्रूज मिसाइल होती है वो उड़ती है, लेकिन ये भी और कहते हैं कि भाई इसकी जो ऊंचाई है वो कम कीजिए और नीचे लाइए इसे, क्योंकि जितना नीचे आ पाएगा उतना ही ये अनट्रेसेबल हो जाएगा, और जब अनट्रेसेबल हो जाएगा तो इंटरसेप्ट ये हो नहीं पाएगा। ये है सबसे बड़ी बात। देखिए लॉन्च मैंने जैसे बताया कि आपको कोई इसका 533 mm के बराबर ही रेडियस होनी चाहिए, और वजन जैसे मैंने बताया कि लगभग जो है 500 जो किलोग्राम का जो वार हेड्स हैं वो ये ले जाने में सक्षम होनी चाहिए। अब देखिए जो हमारे पास अभी फिलहाल में जो पनडुब्बी है वो है, एक तो ये है कि सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियां हैं जिन्हें क्लब एस यानी कि रूस मूल की है, ये एंटी शिप और लैंड अटैक कर सकती हैं। देखो एंटी शिप भी है और लैंड अटैक कर सकती हैं, लेकिन क्षमता क्या है, मैंने जैसा कि बताया कि मात्र 200 से लेकर के 300 किलोमीटर, हमें लगभग कितना चाहिए, 500 किलोमीटर प्लस चाहिए। क्लियर है? तो इनकी क्षमता जो है दूरी पर आकर के कंस्ट्रेन हो जाएगी, इसलिए हमको जो है नई मिसाइल जो है वो बनानी पड़ रही है। देखिए शिशुमार श्रेणी की जो पनडुब्बी है उनके अंदर आप देखोगे जो हमने मिसाइल लगाई हुई है वो है SM-39 एक्सोट। ये फ्रांस के द्वारा बनाई हुई मिसाइल है, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि इसकी अपनी क्षमता ही कितनी है, 50 से 70 किलोमीटर है, जबकि कितना चाहिए, कम से कम हमें चाहिए लगभग 500 प्लस किलोमीटर। अब देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि ये केवल जहाजों को मार सकती है, जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन बात यही है कि लैंड पर अटैक कर सकती है, लेकिन क्या है, किलोमीटर कम है, 50 से 70 किलोमीटर, लगभग चाहिए कितना, 500 किलोमीटर। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम है ITCM, इसी के तहत यानी कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल जो है इसी प्रोग्राम के तहत बनाई जाएंगी, और जैसे मैंने बताया कि पूरी तरीका से स्वदेशी होने वाली है। और देखिए 500 किलोमीटर प्लस बताया था, यहां कितना है, 1000 किलोमीटर। कितना कह दिया कि भाई 1000 किलोमीटर लीजिए, 500 छोड़िए। आपने देखो स्वदेशी का यही फायदा है, स्वदेशी जो होता है हम अपने हिसाब से उसको जो है ट्विक कर सकते हैं, ज्यादा कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ में देखो अपने देश के अंदर अगर ये क्षमता है तो इससे डिफरेंस पैदा होता है। जिस तरीका की ताकतों से हम घिरे हुए हैं, इसके लिए हमको ये मजबूरी है, ये हमारी लग्जरी नहीं है, ये हमारी मजबूरी है डिजाइन करना। आइए देखते हैं, वारहेड 300 किलोग्राम तक के जो वारहेड है वो ये कैरी कर सकता है, और वारहेड के रूप में, आप वारहेड का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि जो मिसाइल होती है उसके सामने वाले हिस्से पे जो है वो वारहेड या तो केमिकल वेपन्स हो सकते हैं, या फिर जो एटॉमिक वेपन्स है वो हो सकते हैं, या फिर सामान्य वेपन्स भी हो सकते हैं। ये आप किसी भी तरीका का लगा सकते हो, उसे बोलते हैं वारहेड। अब देखिए बात आती है इसमें कौन सा इंजन प्रयोग करा जाएगा, ये जो मिसाइल बनाई जाएगी, तो इसके अंदर ये मणिक इंजन है, इसका पूरा नाम है मणिक जो है टर्बोफैन इंजन, इसका प्रयोग जो है किया जाएगा, और ये भी अपना स्वदेशी निर्मित है, यानी कि DRDO के द्वारा इसको बनाया गया है। अब देखिए मैंने बताया था कि RF सीकर्स जो है इसको लगाया गया है, ये जो टारगेट होता है उसको इंटरसेप्ट करता है और फिर जाकर के उसको हिट करने की क्षमता हमको प्रदान करता है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, ये जो RF सीकर्स है ये भी इंडिजिनस बनाए गए हैं। इसका मतलब है कि भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है ये अपने आप में ऐतिहासिक है और गर्व करने का क्षण हम सभी भारतीयों को प्रदान करता है। LACM मैंने जैसे कि बताया कि लैंड पर जाकर के इसके दो डिजाइन है, एक है ये सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, यानी कि जाएगी कहां से, सबमरीन से, और एक है LRLACM। इसका मतलब है कि ये जो है हवा से और जमीन से भी मार करने की क्षमता, यानी कि लैंड टू लैंड, एयर टू लैंड और वाटर टू लैंड, यानी कि ये हमें प्रदान करेगी, यानी कि लॉन्ग रेंज और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो है ये हमको प्रदान है, और इसी फैमिली की ये दोनों बनी हुई है। देखिए भारत मिसाइलों की एक पूरी फैमिली तैयार कर रहा है। उद्देश्य है कि समुद्र में रहा हो दुश्मन, या जमीन पर हो या हवा में हो, हर तरीका से उसको डिस्ट्रॉय करना है। यह है हमारा सारा का सारा जो है उद्देश्य है। अब देखिए दोहरी मार यह है कि अब नौसेना समुद्र जमीन सभी तरीका से हम जो है वो अटैक कर सकते हैं, लगभग 500 प्लस किलोमीटर की रेंज पर। कर तो अभी भी सकते थे, लेकिन वही कि 200-250 या फिर 50 से 70, लेकिन अब चाहिए हमको जो है चाइना के कई सारे शहर इसकी जद में आने चाहिए, कुल मिलाकर के मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए क्योंकि पहला हमारे जो लोग थे, हमारे जो नेता थे, वो मानते थे कि देखिए चाइना तो वो है दादा है, फिर जो करेगा वो दादा ही करेगा, हम क्या करेंगे। लेकिन हाँ, हमसे कमजोर है पाकिस्तान, तो हम पाकिस्तान के लिए हम डिजाइन करते थे जो भी हमारे वीपन्स वगैरह होते थे। लेकिन अब जो है शक्ति बदल चुकी है, और शक्ति संतुलन अब जो है, हम दुश्मन जो है वो अपने आप को हम कंपटीशन में देखते हैं चाइना को, हम पाकिस्तान को प्रॉक्सी मानते हैं कि देखिए तो प्रॉक्सी है, बांग्लादेश प्रॉक्सी है, इनसे क्या लड़ना है, ये तो वही करेंगे जो अमेरिका और चाइना कहेगा। तो पहले जो है जो इनका बॉस है, बॉस के कॉलर
ओनर को पकड़ो, बॉस को पीटो सबसे पहले। जब बॉस पिट जाएगा तो ये छोटे छोटे जो चेले हैं ये तो अपना यार हमारा तो बॉस ही पिट गया, हम क्या करेंगे, इससे बड़ा तो बॉस अब ये है पीटने वाला, इसकी शरण में चले जाओ। बस यही है एक विकल्प और कुछ नहीं है। अब जैसे मैंने बताया कि जो पनडुब्बी होती है उनके अपनी स्टील्थ कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि गहराई में रह सकती है और कोई भी जो है सैटेलाइट सिस्टम अभी इतना कैपेबल नहीं है जो इनको ट्रेस कर पाए, और जब ट्रेस नहीं होगा तो इसको इंटरसेप्ट भी नहीं किया जा सकता। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह आत्मनिर्भरता की जो है अपनी पूरी तरीके से स्वदेशी निर्माण है इसका, और ये जो है हमें गर्व का क्षण देता है। फ्रेंड्स, आपने लेक्चर देखा, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप इस लेक्चर को दूसरे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मेरा नाम है प्रताप और आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, और मुझसे अगर व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी से लेकर के कोई भी समस्या आपको है, यूपीएससी हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, आप मुझे मैसेज करना, कम्युनिटी में आपको मैं उसका उत्तर दूंगा। और आप मेरी एक ऐप है PRS ऑफिशियल, आप इससे जुड़ सकते हैं, और इसके साथ जुड़ करके आप जाइए मेरी ऐप पर, बहुत छोटे छोटे से कोर्स बना करके रखे हुए हैं मॉड्यूल के हिसाब से। आर्ट एंड कल्चर का अलग है, हिस्ट्री में अभी आप देखोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री अलग है, मेडिवल हिस्ट्री अलग है, मॉडर्न हिस्ट्री अलग है, आर्ट एंड कल्चर अलग है, वर्ल्ड हिस्ट्री अलग है, और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस ये बिल्कुल अलग है, दोनों भाषाओं में है। हर विषय का जो है PDF आपको मिल जाएगा, बहुत ही कंसाइज है, और दो 250 रुपए में 2 साल के लिए आप डाउनलोड करके अपनी गैलरी में रख लेना। और जब आप एक कम्युनिटी वहां बन जाएगी तो आएंगे वहां पे लाइव ऐप के द्वारा लाइव रहेंगे, और 1 to 1 आपकी जो प्रॉब्लम है आप सुनेंगे, मेरी ओर से मैं बात करूंगा, आप उधर से भी मुझसे बात करेंगे। तो आप जुड़िए। आपने वीडियो देखा इसके लिए